है एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्रेडर्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। मैं सीतेश कुमार कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी व्यवसायिक नियमन रूपरेखा का, जिसमें भारतीय अनुबंध अधिनियम से संबंधित 25 बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो फ्रेंड्स। और आप लापरवाही न बरतिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर जो आप तैयारी नहीं करते हैं फ्रेंड्स। डेली का डेली जो क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं आप डेली टू डेली तैयार कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू होने की तिथि है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 1 सितंबर 1860 को, बी 1 सितंबर 1872 को, सी 2 अक्टूबर 1947 को, डी 15 अगस्त 1947 को। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको गेस करना है फ्रेंड्स। तो चलिए सही ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। जो आपका सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, यानी 1 सितंबर 1872 को भारतीय अनुबंध अधिनियम जो है लागू हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, भारतीय अनुबंध अधिनियम में है ए अनुबंध के सामान्य सिद्धांत, बी क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति अनुबंध, सी निक्षेप तथा एजेंसी अनुबंध, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इन चारों में से सही ऑप्शन आपको गेस करना है फ्रेंड्स। जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका डी उपरोक्त सभी, यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम में ये सभी के सभी अनुबंध के सामान्य सिद्धांत भी, क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति अनुबंध भी और निक्षेप तथा एजेंसी अनुबंध भी, ये सब के सब क्या है, सम्मिलित है। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्ताव परिभाषित है। तो चलिए फ्रेंड्स इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको बताना है। चलिए सही ऑप्शन आपको बताना है फ्रेंड्स। चलिए ए है धारा 2 की उपधारा ए में, बी धारा 2 की उपधारा बी में, सी धारा 2 की उपधारा डी में। तो आपको सही ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन बताइए, और डी भी है, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बता दीजिए सही ऑप्शन फ्रेंड्स। जो आपका सही ऑप्शन है वो है, मैं बताता हूं, ई धारा 2 की उपधारा ए में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, अनुबंध परिभाषित है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए धारा 2 की उपधारा एच में, बी धारा 2 की उपधारा एफ में, सी धारा 2 की उपधारा जी में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स। सही ऑप्शन बताइए आप फ्रेंड्स। जो आपका सही ऑप्शन है वो है धारा 2 की उपधारा एच में अनुबंध को परिभाषित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारा 2 की उपधारा एच में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है ठहराव के लिए आवश्यक है वचन, और आपके सामने चार ऑप्शन है। ए प्रस्ताव, बी प्रतिफल, सी स्वीकृति, डी अनुबंध। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन बता देना है फ्रेंड्स। जो आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी प्रतिफल, यानी कंसिडरेशन, यानी वचन और प्रतिफल दोनों जरूरी है ठहराव के लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करे तथा उनकी व्याख्या करे। किसने कहा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। ए सर फ्रेडरिक पोकल, बी शामंड, सी ब्लैकस्टोन, डी सर विलियम एंशन। तो चलिए फ्रेंड्स सही ऑप्शन बताना है इन चारों में से। तो सही ऑप्शन आप बताइए फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स जो आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी, शामंड। शामंड ने अनुबंध कहा था कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करे तथा उनकी व्याख्या करे। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा प्रत्येक ठहराव तथा वचन जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। किसने कहा है? तो फ्रेंड्स बताइए, जो कह रहा है कि प्रत्येक ठहराव तथा वचन जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है, ये किसने कहा था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, शामंड, बी, ब्लैक स्टोन, सी, लिक, डी, सर फ्रेडरिक पोकल। तो चलिए फ्रेंड्स, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स। तो बता दीजिए सही ऑप्शन क्या है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वो है डी, सर फ्रेडरिक पोकल ने बताया था कि प्रत्येक ठहराव तथा वचन जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध है। ये वर्णित है किस धारा में वर्णित है फ्रेंड्स? तो बताना है आपको। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, धारा 2 की उपधारा ए में, बी, धारा 2 की उपधारा बी में, सी, धारा 10 में, डी, धारा 2 की उपधारा एच में। तो आपको जो सही ऑप्शन है बताना है फ्रेंड्स। तो चारों में से जो सही ऑप्शन है बताइए। फ्रेंड्स जो आपका जो सही ऑप्शन है वो है धारा 2 की उपधारा एच में। ये बताया गया कि एक ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाई लॉ दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाने पर कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। ए, वचन, बी, ठहराव, सी, प्रतिफल, डी, अनुबंध। तो सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वो है वचन, यानी एक प्रस्ताव जो है जब स्वीकार कर लिया जाता है तो वो वचन बन जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। कह रहा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर वचन हो जाता है। वर्णित है किसके अंतर्गत भाई? तो आपको ये सेक्शन बताना है किस सेक्शन के तहत। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। धारा 2 की उपधारा ए, धारा 2 की उपधारा बी, धारा 2 की उपधारा एच और जो है अगला है डी। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स इन चारों में से जो कोई एक ही सही है, तो सही ऑप्शन आपको बताना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वो है धारा 2 की उपधारा बी में। चलिए ये बताया गया है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर वचन हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि अनुबंध के लिए होने चाहिए कम से कम 4 ऑप्शन आपके सामने। 2 व्यक्ति, बी 3 व्यक्ति, सी 4 व्यक्ति, डी 6 व्यक्ति। तो चलिए बताइए भाई सही ऑप्शन क्या है आपका? सही बताइए ऑप्शन। फ्रेंड्स जो आपका जो सही ऑप्शन है वो है 2 व्यक्ति यानी ए, यानी एक अनुबंध के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, वैधानिक दायित्व, बी, सामाजिक दायित्व, सी, नैतिक दायित्व, डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए फ्रेंड्स इन चारों में से जो सही ऑप्शन है आपको सही ऑप्शन गेस करके बताना है। तो चलिए बता दीजिए सही ऑप्शन आपका। फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वो है ए, वैधानिक दायित्व। यानी अनुबंध के अंतर्गत क्या होता है ना, एक वैधानिक दायित्व उत्पन्न होता है, यानी वो बाध्य हो जाता है उस अपने दायित्व को निभाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा वह ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय न हो कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपको तो पता है जो ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है वो अनुबंध कहलाता है, और जो ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तनीय ही ना हो तो वो क्या कहलाएगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, व्यर्थनीय, बी, व्यर्थ, सी, अवैध, डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए फ्रेंड्स आपको सही ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो चलिए आप सही ऑप्शन बताइए। फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वो है बी, व्यर्थ, यानी वैध हो जाता है फ्रेंड्स। वैध यानी वह ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय ही ना हो वो
वैड यानी व्यर्थ कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है प्रस्ताव स्वीकृत करने वाला व्यक्ति कहलाता है। प्रस्ताव स्वीकृत करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है भाई, बताइए। ए वचनदाता, बी एजेंट, सी वचन ग्रहीता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपको गेस करना है फ्रेंड्स, तो सही ऑप्शन आप बता दीजिए। चलिए सही ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। जो आपका सही ऑप्शन है मैं बताता हूं, वो है आपका सी वचन ग्रहीता या प्रस्ताव ग्रहीता बोलते हैं इसको, ठीक है। वचन ग्रहीता या प्रस्ताव ग्रहीता बोलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अगला देखते हैं। यानी जो व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकृत करता है उसे वचन ग्रहीता या प्रस्ताव ग्रहीता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण वर्णित हैं। मतलब एक अनुबंध को वैध होने के लिए क्या क्या विशेषताएं या लक्षण होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स ये किस धारा में बताया गया है, तो चलिए देखते हैं। ए धारा 9 के अंतर्गत, बी धारा 10 के अंतर्गत, सी धारा 11 के अंतर्गत, डी धारा 23 के अंतर्गत। तो चलिए फ्रेंड्स सही ऑप्शन बताइए। इन चारों में जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन आपको बताना है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। जो आपका सही ऑप्शन है वो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वो है बी धारा 10 में बताया गया है। एक वैध अनुबंध के लक्षण को धारा 10 में बताया गया है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक वैध अनुबंध के लिए आवश्यक है। एक वैध अनुबंध के लिए आवश्यक है। चलिए तो आपको बताना है। ए सक्षम पक्षकार, बी स्वतंत्र सहमति, सी विधि पूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन गेस कर लेना है फ्रेंड्स। जो आपका सही ऑप्शन है वो है डी। एक वैध अनुबंध के लिए आपको सक्षम पक्षकार भी चाहिए, स्वतंत्र सहमति भी चाहिए, यानी कंसेंट जो है फ्री कॉन्सेंट यानी स्वतंत्र सहमति, यानी दबाव में या उत्पीड़न के माध्यम से मतलब सहमति ना ली गई हो, ठीक है। वो स्वतंत्र फ्रीली क्या किया हो, सहमत होगा। चलिए सी है विधि पूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य। ये सभी के सभी सही हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। आवश्यक है ये वैध अनुबंध के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न का लिखित होना आवश्यक है। कह रहा है निम्न का लिखित होना आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स आपको बताना है सही ऑप्शन। ए बीमे का अनुबंध, बी विनिमय सादे विलेख, सी पंच निर्णय समझौता, डी उपरोक्त सभी। तो चलिए फ्रेंड्स सही ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। जो आपका सही ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, यानी बीमे का अनुबंध में भी, विनिमय सादे विलेख में भी, पंच निर्णय समझौता में भी लिखित होना आवश्यक है। ये सभी में लिखित होना आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। कह रहा है निम्न का लिखित होने के साथ रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह आधारित ठहराव, बी बीमे का अनुबंध, सी 3 वर्ष से अधिक का पट्टा, डी अवधि वर्जित ऋण के भुगतान का ठहराव। तो चलिए फ्रेंड्स इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस करके बता देना है फ्रेंड्स। जो आपका सही ऑप्शन है वो है ए नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह आधारित ठहराव। यानी कह रहा है ना कि जो लिखित भी होना चाहिए और रजिस्ट्रीकृत भी होना चाहिए, वो है नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह आधारित ठहराव। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न का लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। धारा 25 के अंतर्गत बिना प्रतिफल के किया गया ठहराव, बी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम, सी 100 रुपये से अधिक की मूल्य की संपत्ति का हस्तांतरण विलेख, और डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है फ्रेंड्स। जो आपका सही ऑप्शन है मैं बताता हूं, वो है उपरोक्त सभी। यानी धारा 25 के अंतर्गत बिना प्रतिफल के किया गया ठहराव भी, या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम, और 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति का हस्तांतरण विलेख, ये सभी के सभी जो है लिखित और पंजीकृत होना
आवश्यक है, अनिवार्य है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, कह रहा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बनता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ठहराव बन जाता है, बी वचन, सी प्रतिफल, डी अनुबंध। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है आपका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो है बी वचन बन जाता है। यानी एक प्रस्ताव जो है स्वीकृत हो जाता है तो वो वचन बन जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुबंध का अर्थ है। अनुबंध का अर्थ है, ए ऑप्शन है ठहराव, बी एक सामाजिक दायित्व, सी एक नैतिक बाध्यता, डी एक ठहराव जो विधि द्वारा परिवर्तन हो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन बता देना है फ्रेंड्स। चलिए सही ऑप्शन बताइए। तो फ्रेंड्स, आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी, एक ठहराव जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो वही तो अनुबंध कहलाता है। ठीक है, एक ठहराव जो विधि यानी विधान द्वारा या राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है वही तो अनुबंध कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन डी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि एक प्रस्ताव जब उचित रूप से स्वीकृत हो जाता है तो ठहराव कहलाता है। किसने कहा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए चिट्टी, बी सर फ्रेडरिक पोकल, सी सर विलियम एंशन, डी लीक। तो इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, तो सही ऑप्शन आपको बता देना है। तो फ्रेंड्स, आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए, चिट्ठी ने कहा था कि एक प्रस्ताव जब उचित रूप से स्वीकृत हो जाता है तो ठहराव कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है भारतीय अनुबंध अधिनियम में ठहराव परिभाषित है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में ठहराव परिभाषित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ए धारा 2 की उपधारा एच में, बी धारा 2 की उपधारा ई में, सी धारा 2 की उपधारा डी में, डी धारा 2 की उपधारा बी में। तो चलिए फ्रेंड्स, इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, तो सही ऑप्शन बता देना है। तो फ्रेंड्स, आपका सही ऑप्शन है वो है बी धारा 2 की उपधारा ई में जो है ठहराव को परिभाषित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा है वैधानिक उत्तरदायित्व पर एक वाद है। ए मतलब वैधानिक उत्तरदायित्व से संबंधित कौन सा वाद है? ये सब वाद दिया हुआ है, केस लॉ दिया हुआ है आपके सामने, 4 केस लॉ दिया हुआ है। ए वेलफेयर बनाम वेलफेयर, बी लालमन बनाम गौरी दंत, सी केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद, डी कार्लिल बनाम वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी जो है ये। तो फ्रेंड्स, इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, जो वैधानिक उत्तरदायित्व पर बेस्ड वाद है। तो फ्रेंड्स, आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए वेलफेयर बनाम वेलफेयर। फ्रेंड्स, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है 25 नंबर। कह रहा है कि जब कोई ठहराव एक पक्षकार या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो परंतु दूसरे पक्षकारों या पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय न हो। फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, परिवर्तनीय न हो तो ऐसा ठहराव कहलाता है। फ्रेंड्स, आप एक बार बोलता हूं फिर आपको कि परिवर्तनीय न हो तो ऐसा ठहराव कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ए व्यर्थ, बी व्यर्थनीय, सी गर्भित, डी अस्पष्ट। तो इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, तो सही ऑप्शन बताइए। फ्रेंड्स, आपको बता दूं क्वेश्चन है जब कोई ठहराव एक पक्षकार या एक पक्षकार एक से अधिक, जब कोई ठहराव एक पक्षकार या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो परंतु दूसरे पक्षकारों या पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय न हो तो ऐसा ठहराव कहलाता है। ए व्यर्थ, बी व्यर्थनीय, सी गर्भित, डी अस्पष्ट। तो इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, तो बताइए।
तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी, व्यर्थनीय। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए क्वेश्चन के आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ इनकम टैक्स का, जो हम पार्ट 2 पढ़ेंगे फ्रेंड्स। कल पार्ट 2 50 क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं फ्रेंड्स, और थर्ड ईयर वाले के लिए भी मैं 50 क्वेश्चन कल अपलोड करूंगा। अब कल ही डिसाइड करूंगा कौन से सब्जेक्ट का अपलोड करना है फ्रेंड्स। तो आप बेफिक्र रहिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।